प्रेम कहानियां सबकी होती हैं, कुछ की जगजाहिर होती हैं तो कुछ लोगों की प्रेम कहानियां छुपी होती हैं, मगर फिर भी दबे शब्दों में वो कभी ना कभी बाहर आ ही जाती हैं। ऐसी ही एक प्रेम कहानी है हमारे देश के सबसे महान क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस की। और इनकी प्रेम कहानी को कम लोग ही जानते हैं, क्योंकि इनकी ये कहानी इतिहास की किताबों में दबी है। और ये वही किताबें हैं जिन्हें सुभाष चंद्र बोस के करीबी लोगों ने लिखा है। चलिए आज हम आपको सुभाष चंद्र बोस की इस अनोखी कहानी के बारे में बताते हैं। सुभाष चंद्र बोस की ये प्रेम कहानी भारत में नहीं बल्कि यूरोप की एक कंट्री ऑस्ट्रिया में शुरू होती है। और ये बात है 1934 की। सुभाष चंद्र बोस का यहाँ पर आने का मकसद वैसे तो कुछ और था, मगर जब उन्होंने देखा कि यूरोप में भी काफी संख्या में स्टूडेंट्स रहते हैं जिन्हें आजादी के आंदोलन से जोड़ा जा सकता है, तो उन्होंने यहीं पर कुछ समय और रुकने का फैसला किया। और फिर अपने इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। और इसी कड़ी में उन्हें यूरोप पब्लिकेशन कांटेक्ट करता है और बॉस को द इंडियन स्ट्रगल टाइटल के नाम से एक किताब लिखने का काम सौंपता है। इस किताब को लिखने के लिए सुभाष चंद्र बोस अपने साथियों से कहते हैं कि इस काम को पूरा करने के लिए उन्हें किसी ऐसे इंसान की जरूरत है जो इंग्लिश लैंग्वेज के साथ साथ टाइपिंग करना भी अच्छी तरह से जानता हो। इस पर उनका ही एक साथी उन्हें 2 लोगों का सुझाव देता है और फिर अगले ही दिन इन दोनों लोगों को इंटरव्यू के लिए बुला लिया जाता है। इस इंटरव्यू के सेकंड राउंड में एक लड़की आती है। इंटरव्यू के लिए आने वाली 23 साल की लड़की का नाम था एमिली शेंकल। इस इंटरव्यू में बॉस और एमिली की ये पहली मुलाकात होती है, लेकिन शायद इन दोनों को ही नहीं पता था कि ये पहली मुलाकात ही इतिहास की एक बड़ी लव स्टोरी बन जाएगी। बॉस के जीवन के ऊपर वैसे तो एक नहीं बल्कि बहुत सी किताबें लिखी गई हैं, लेकिन कुछ किताबें ऐसी हैं जो उनके बेहद करीबी लोगों ने लिखी है। ऐसी ही एक किताब है जिसका नाम है हिज मैजेस्टीज ओपोनेंट। इस किताब को लिखा है सुभाष चंद्र बोस के बड़े भाई शरद चंद्र बोस के पोते सुगत बोस ने। इस किताब में बॉस के जीवन के कुछ ऐसे किस्से बताए गए हैं जो उनके और एमिली के रिश्तों को लेकर हैं। इसी में उन्होंने लिखा है कि जब एमिली के पिता को सुभाष चंद्र बोस के बारे में पता चलता है तो एमिली के पिता काफी नाराज हो जाते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी किसी इंडियन लड़के के साथ रहे। लेकिन एमिली अपने पिता से बात करती है और उन्हें सिर्फ एक बार सुभाष चंद्र बोस से मिलने के लिए कहती है। एमिली के पिता अपनी बेटी की बात मान जाते हैं और जब एमिली के पिता की मुलाकात बॉस से होती है तो सिर्फ एक मुलाकात में ही एमिली के पिता सुभाष चंद्र बोस से काफी इम्प्रेस हो जाते हैं। उनकी सिंप्लिसिटी, उनके थॉट्स, उनका क्लियर गोल एमिली के पिता को काफी पसंद आता है। एमिली के पिता ये जान चुके थे कि सुभाष चंद्र बोस कोई साधारण इंसान तो बिल्कुल भी नहीं है। एमिली और बॉस का ये रिलेशन काफी सीक्रेट था और इसका सबसे बड़ा कारण यही था कि बॉस का भारत और उसकी आजादी को लेकर एक जो गोल था उनके लिए वो काफी क्लियर था। शायद हमेशा ही उनकी पहली प्रायोरिटी भारत की आजादी था। बॉस की लव स्टोरी का एक और किस्सा है जिसमें वो एमिली को एक लेटर लिखते हैं। इस लेटर में वो लिखते हैं कि मुझे नहीं मालूम कि भविष्य में क्या होगा। हो सकता है कि पूरा जीवन जेल में ही बिताना पड़े, मुझे गोली मार दी जाए या शायद फांसी पर लटका दिया जाए, या हो सकता है कि मैं तुम्हें कभी देख नहीं पाऊं, या ये भी हो सकता है कि मैं अब कभी तुम्हें कोई लेटर भी ना लिख पाऊं। लेकिन भरोसा रखना, तुम हमेशा ही मेरे दिल में रहोगी, मेरी सोच में, मेरे सपनों में रहोगी। अगर हम इस जीवन में नहीं मिले तो अगले जीवन में मैं तुम्हारे साथ जरूर रहूंगा। अगली बार जब सुभाष चंद्र बोस एमिली से मिले तो वो 27 साल की थी और इन दोनों ने ही अब शादी करने का फैसला कर लिया था। और फिर हुआ भी यही। 1937 में इन दोनों ने बहुत कम लोगों के बीच अपनी सीक्रेटिव लव स्टोरी की तरह ही सीक्रेटिव शादी भी कर ली थी। इस शादी से बॉस को एक बेटी भी होती है जिसका नाम रखा गया अनीता। बॉस और एमिली का रिलेशन लगभग 12 सालों का था, लेकिन ये दोनों 3 साल ही साथ रहे होंगे, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस हमेशा ही अपने काम से दूसरे देशों की यात्रा पर जाते रहते थे। मगर फिर 1945 में सुभाष चंद्र बोस एक ऐसी यात्रा पर निकले जहां से ना तो वो कभी वापस आए और ना ही वो दोबारा अपनी पत्नी एमिली और बेटी अनीता से मिल पाए। सुभाष चंद्र बोस के जाने के बाद भी एमिली ने कभी दोबारा शादी नहीं की। उन्होंने अपनी बेटी अनीता को अकेले ही पाला और हमेशा बॉस के किस्से और कहानियों के साथ जीती रही। सुभाष चंद्र बोस की ये प्रेम कहानी हमें बताती है कि देशभक्ति और प्रेम दोनों एक ही इंसान के अंदर एक साथ कैसे रह सकते हैं। एक तरफ उन्होंने अपने देश के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया और दूसरी तरफ एक ऐसा प्यार निभाया जो इतिहास की एक अनोखी कहानी बन गया है।